नमस्कार, मैं खेमकरण उपाध्याय, एक प्राकृतिक चिकित्सक और एक हीलर। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बुखार बना रहता है, दवाइयाँ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ठीक होते हैं, फिर उसके बाद बुखार हो जाता है और उसके बाद कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आ जाता है और ये दवाएँ चलती रहती है। साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं और ये साल चलते चले जाते हैं और ये दवाइयाँ भी बढ़ती चली जाती हैं। और साथ साथ में और जो फीवर है ये भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पहले 6 महीने में होगा, फिर 2-3 महीने में होगा, फिर महीने में होगा, फिर हर महीने होने लग जाएगा, फिर धीरे 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 10 दिन में होने लग जाएगा, फिर हफ्ते के हफ्ते होने लग जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और ऐसे में वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम आज ये वीडियो तैयार की है। इसमें हम बताएंगे कि आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और साथ ही आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि डिस्टेंसिंग हीलिंग में लोग किस प्रकार से बेनिफिट लेते हैं। आप कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हुए हैं, आपको मेरी हीलिंग की शक्ति आपके पास पहुंचेगी और आपका कोई भी दुख हो, दर्द हो, कमी हो, बुराई हो, कोई बीमारी हो, वो मेरी एनर्जी पहुंचेगी और आपकी उस बीमारी को, उस दुख को, उस रोग को दूर करने में आपकी सहायता करेगी और आप उस दुख से दूर हो पाएंगे। आपकी कोई भी नकारात्मकता हो, कोई भी नेगेटिव शक्ति हो, वो सभी की सभी इस हीलिंग की मदद से वो दूर हो जाती है और आप बिल्कुल ठीक होते चले जाते हैं और आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और इस चीज़ का अनुभव जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं वो करते हैं। तो आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसको ज़रूर देखें और इसके बाद मुझे बताएं कि आपने इस प्रकार की कोई ग्रुप ऑनलाइन डिस्टेंसिंग हीलिंग का लाभ लिया है और उसको किस प्रकार से आपको बेनिफिट हुआ है। तो मुझे इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताएं और अगली वीडियो में आपको किस प्रकार की बनाऊं इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे आप और भी लाभान्वित हो सके और मेरे द्वारा आप और भी लाभ प्राप्त कर सकें। और समय समय पर जैसे जैसे आप मुझे बताते रहेंगे, मैं उसी प्रकार से अगली वीडियो भी आपके लिए बनाता रहूँगा और आप उसका लाभ लेते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारी आज की वीडियो और इसका लाभ लीजिए। और साथ साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आपको लाभ कुछ मिलता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें, फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू। आइए देखते हैं आज की वीडियो। थैंक यू। और हो सके तो जैसे टाइफाइड के लिए या जैसे आपको बुखार बना रहता है, अब ज़्यादा इसमें अगर दवाइयाँ लोगी, एंटीबायोटिक लोगी या ज़्यादा पीसीएम लोगी, पैरासीटामोल लोगी तो आपकी किडनी डैमेज होगी, लीवर डैमेज होगा। ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लग जाएंगे इन एंटीबायोटिक दवाई की वजह से। तो सबसे अच्छा है ये है, वो तो होगा। तो एक मुसीबत दूर करने के लिए आपको 4 मुसीबत आपके गले पड़ जाएंगी और ये आपकी मुसीबत वैसे ही दूर हो नहीं पाएगी। तो सबसे अच्छा है ये कि जो गिलोय आता है, गिलोय मालूम है आपको? हाँ गिलोय मालूम है। ठीक है, ऑनलाइन भी आता है। सबसे अच्छा ये है कि अपने घर के अंदर एक कहीं से मिल जाता है गिलोय, तो उसको अपने गमले में लगा लो। 1-2 गमले देख लो, उसके अंदर अपने गिलोय लगा दो, वो अपनी बड़ी हो जाएगी, बड़ी तेज़ी से बड़ी लंबी हो जाती है। और फिर यह है कि अपने उसके एक पत्ते को निकाल के या उसकी डंडी को काट कर उसका अपना काढ़ा बना के पी लोगे तो उससे आपका जो अंदर बुखार जो बैठा हुआ है ना, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अच्छा। ठीक है, नहीं तो दवाइयाँ लेती रहोगी, परेशान होती रहोगी और मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। चाय गिलो के अंदर और 2-3 चीज़ें और भी डाल सकते हो, जो आपको हल्दी मतलब अदरक डाल दी, लौंग डाल दिया। वैसे मैं हर दिन वो आपका अदरक, अजवाइन और आपका सौंफ ये वाला पानी पीती हूँ खाली पेट ही पीती हो, लेकिन ये है कि उससे आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन अब ये इसके अंदर गिलोय भी इसके अंदर थोड़ा ऐड कर देना, तो ये है कि आपका जो बुखार होगा जो अंदर बैठा हुआ है और निकलना शुरू होगा। थोड़ा सा समय लग जाएगा लेकिन बुखार निकल जाएगा अंदर से। ओके ठीक है।
चलिए संगीत पिंजानी जी, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्या बता रही हो आप? चलिए फिर हीलिंग कर देता हूँ मैं सबकी, और कर देता हूँ। हाँ वो भैया क्या बोल रहे थे, डेमोज मतलब मंगवाओ, यहाँ तो नहीं मिलता, मतलब मैं समझ नहीं पाई। अब आप बता रहे हो, पहले बताना चाहिए था ना ये चीज़ें, जब बोली थी आपको हफ्ता। नहीं आप ग्रुप में तो नहीं बोले थे ना, आप मैसेज में मैंने पढ़ा तभी मैंने मुझे पता चला। आप ग्रुप में कहाँ पर बताया, आप बताया ही नहीं। नहीं, रात बताया था, सबको बताया था, ग्रुप में भी बताया था, ग्रुप में भी बताया था और वैसे ही बताया था। और बाकी अगर उसमें अगर वहाँ पर आपको डाउजर नहीं मिलता है तो आप रुद्राक्ष तो मिल जाएगा आपको। अब वो कोशिश करती हूँ, उसमें मतलब चेन डालनी पड़ेगी या धागा वगैरह क्या? जो आपको ठीक लगे वो डाल लो, धागा बांध लो। अच्छा, कोशिश करती हूँ हाँ। रुद्राक्ष तो आसानी से मिल जाएगा। हाँ वो संडे को जाऊंगी मंदिर तो चेंज जांच करूंगी तो मिलता है या नहीं। ठीक है, मिल जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो, किसी भी मंदिर में, अच्छे मंदिर में मिल जाती है चीज़ें तो। तो आप तरीका बताएंगे ना, यूज कैसे करते हैं, जैसे आपके हाथ में है वैसे ही? नहीं, वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी मैंने कल भी बताया था, बाकी मैं बता दूंगा। बस अपना ये सामान तैयार करके रखो। देखो संगीत पिंजानी जी, आराम मिल रहा है आपको? हाँ 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 भैया, आराम मिल रहा है, थैंक यू। अच्छा, और अभी थोड़ा बाजू में है दर्द थोड़ा। अच्छा ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। मंजू जी, आप चेक करो अपने आप को। वैसे भैया जिसके साथ पिक्चर है उसको काम आएगा या सभी सभी ले रह सकते हैं? नहीं, जो केवल सेवा करने वाले हैं, केवल उन्हीं के लिए है। अच्छा ओके। ये जी राइट साइड स्टमक में भी है, राइट साइड में स्टमक में। अच्छा ठीक है। देखो सरस्वती जी, आपको आराम मिल रहा है? हिमकरण जी, मेरा ये जो लेफ्ट लेग है, थाई, आपको मैंने कल हाँ हाँ बताया, तो इसमें इसने काफी वो जकड़न कर रखी है मुझे, मतलब बेआरामी होती है। ये पीछे भी यहाँ से भी स्टार्ट करती है, मतलब जो हमारी हिप बैक साइड से स्टार्ट होती है ना, हिप हिप तो नहीं, तो हाँ लेफ्ट साइड का हिप जो है उसका सेंटर पोर्शन ले लीजिए, वहां से शुरू होता, साइड पर से इसने जो ऐसे जकड़न अपना बना दिया, जो उसके परमानेंट जो दो स्थान है वहां, फिर ये थाई के अंदर आ जाता, अंदर को ऐसे करके ना, फिर ऐसे गोलाई में पूरा ऑयल करते हैं जैसे, ठीक है। ऐसे पूरा नसों को खींचते अभी हैं। चेक करो, देखो अब क्या स्थिति है, कुछ पहले मैं से। भाई इसको ऐसे से हाथ से कर रही थी कि मुझे रिलीज हो जाए यहाँ से। अभी बताओ, अभी क्या है, देखो, अब देखो स्थिति देखो कैसी है, कुछ पहले से आपको कुछ हल्कापन? थोड़ा सा हाँ, थोड़ा लूज हुआ है, थोड़ा लूज हुआ है, थोड़ा वो जो खिंचाव पड़ रहा है वो थोड़ा कम हुआ है।
अब देखो पहले से हल्कापन आया। हाँ जी। ऐसे ही जो बाजू की ये जो नसें हैं यहाँ पर से ऐसे पूरा खींचता हुआ जाता है। अब देखो हाथों को चेक करो, अपने कंधों को चेक करो, उसमें से आपको आराम मिल रहा है? हाँ जी, ये थोड़ा लूज हुआ है, मतलब स्टिफनेस कम हो रही है। ठीक है। अब देखो पूरे शरीर में चेक करो। हाँ जी, काफी लूज हुआ है। वो जो एक स्ट्रेस कर रहा है ना खींच खींच के, वो अभी इतना नहीं है, काफी कम हो गया। ठीक। और रजनी जी, आपको तो माइग्रेन नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है। और नीलम जी, आपको माइग्रेन की दिक्कत रहती है तो आप मेडिटेशन करेंगे तो माइग्रेन में आपको आराम मिल जाएगा। आपका माइग्रेन, आप मेडिटेशन करोगी ना साथ में, जैसे करते हैं सभी, उसी प्रकार से मेडिटेशन करोगी तो आपका जो माइग्रेन की जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो इसलिए मेडिटेशन में ज़रूर अपना पार्टिसिपेट करो ताकि इस प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाए। ठीक सर। और लीना देवी जी, आपकी कैसी स्थिति है? नमस्कार जी, पहले से ठीक है, कल से। ठीक है। अभी आपको आराम मिल रहा है? हाँ जी, अब आराम। ठीक। चलो धीरे धीरे सब ठीक होते चले जाएंगे ऐसे। हाँ, अब बताइए सरबजीत जी क्या कहते हैं? ये जब हम सहस्त्रार चक्र पर आते हैं तो हमारा ये जो सेंटर होता है, मतलब इस पे हमें फोकस नहीं करना है, विजुलाइज नहीं करना है। ये यहाँ पर इसका स्थान है पीछे। हाँ हाँ, ये चोटी का जो स्थान है यहाँ ना, पर कुछ नहीं है। यहाँ पर वो आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा। जो कमल पुष्प जैसे होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती है, जो जैसे कहते हैं वाइब्रेशन, वो आपको यहाँ पर महसूस होंगे, लेकिन ध्यान आपको यहाँ पर लगाना है, चोटी वाले स्थान पे। ओके, क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में उठ रही होती हूँ, जैसे आपने बताया था कि मैं सारी अगर ये प्रॉब्लम दे रही है तो मैं ओम का चांटिंग करूँ, तो मैं यहाँ पर अपना हाथ रख के, क्योंकि यहीं रख सकती हूँ ना, क्योंकि लेटी हुई हूँ, तो मैं यहाँ पर ये हाथ रख के ओम चांटिंग करती हुई हाथ हाँ, आप हाथ वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जो आपको ध्यान लगाना है वो यहाँ पर थोड़ा सा इसके पीछे की तरफ लगाना है। बाकी आपको जैसे झंझनाहट महसूस होती है, वाइब्रेशन फील होते हैं, वो आपको यहीं पर ही होंगे। और इन टोटल हम कितना इसको लंबा ले जा सकते हैं, मतलब चक्रास की जो मेडिटेशन होती है, इसको अपना टाइम जैसे बढ़ाते ओम का रहिए। होता है ना कि कि ओम का मतलब 1 घंटा भी कोई बंदा कर सकता है ना, तो ऐसे इसका मैं जानना चाह रही हूँ। देखो, जैसे अपना टाइम बढ़ाते रहो, फिर तो आपके ऊपर बात है, जितना मर्जी टाइम ले जाओ। तो क्या वो टाइम जितना हम लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं, तो क्या उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या वो उतने पे ही रहता है? वो तो देखो एक स्थिति बन जाती है, जो एक तरह से जो एक समाधि अवस्था होती है ना, जो साधु सन्यासी जो एक बार अपनी समाधि में चले जाते हैं तो वो काफ़ी समय तक उसी स्थिति में रहते हैं। उनका मन ही नहीं करता कि उस स्थिति से बाहर निकलें, क्योंकि इतनी आनंददायक स्थिति होती है, सुख वाली होती है और शांति वाली स्थिति होती है, तो उसी में आनंद आ रहा होता है, तो उससे उनका निकलने का मन ही नहीं करता, तो वो उसी स्थिति में, उसी आनंददायक स्थिति में बने रहते हैं। बाकी ये तुम्हारी स्थिति बन जाती है, आप उसमें फिर कितने भी समय रह लो, अपनी जैसा आपका समय है और जैसी आपकी स्थिति है उसके अनुसार अपना समय बढ़ाते रहो। अभी क्या है, हमारी स्टार्टिंग है,
तो अभी हमें थोड़ा सा कम समय में कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम जितनी अच्छे तरीके से इस चीज़ को करते चले जाएंगे, फिर हम उसका टाइम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी हमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो फिर टाइम फिर अपना धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और आपकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे करनी चाहिए, एकदम से हाई लेवल पे नहीं पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि आप 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, फिर 3-3 घंटे ऐसे बैठना शुरू कर देंगे, इजीली बैठने शुरू कर देंगे। अभी क्या है, आप अभी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, आपका मन ही फिर इधर उधर भागेगा, आपका जो तन है वो भी आपका साथ नहीं देगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे ही होती है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। महसूस कीजिए अपने पेट की मूवमेंट को, अपने सांसों के प्रवाह को महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप सांसों को लेते हैं, वैसे वैसे पेट आपका बाहर जाता है, और जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। सांसों की इस मूवमेंट को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए अपनी सांसों को, कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। अब एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आपके सारे विचार धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। आपके मन की हलचल धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आपके मन की तन की हलचल धीरे धीरे शांत होती जा रही है। अब एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इमेजिन कीजिए आप एक कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं। आपकी टेलबोन इस कमल पुष्प के बीच में है, और इस कमल पुष्प के बीच में से एक लम शब्द को इमेजिन कीजिए और महसूस कीजिए आपकी टेलबोन के नीचे लम शब्द की ध्वनि निकल रही है। ये आपका मूलाधार चक्र है।
6 कमल की पंखुड़ियां हैं। ऑरेंज कलर है, नाभि से थोड़ा नीचे है और इसका बीज मंत्र है बम। 6 ऑरेंज कलर की पंखुड़ी के बीच में बम शब्द को इमेजिन कीजिए, बम शब्द की ध्वनि को महसूस कीजिए। इन 6 कमल की पंखुड़ी के बीच में से बम शब्द की ध्वनि निकल रही है। नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए। मणिपुर चक्र नाभि से थोड़ा ऊपर है। 10 कमल की पंखुड़ियां हैं। पीला इसका रंग है और इसका बीज मंत्र है रम। 10 पीली कमल की पंखुड़ी के बीच में रम शब्द को इमेजिन कीजिए। इस कमल की पंखुड़ी के बीच में से रम शब्द की ध्वनि निकल रही है, महसूस कीजिए। नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, 12 कमल की पंखुड़ियां हैं। हरा रंग है और इसका बीज मंत्र है यम। 12 हरी कमल की पंखुड़ी के बीच में
यम शब्द को इमेजिन कीजिए। इन पंखुड़ी के बीच में से यम शब्द की ध्वनि निकल रही है, महसूस कीजिए। या नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र आपके गले के बीच में स्थित है। इसकी 16 पंखुड़ियां हैं और नीला इसका रंग है। इसका बीज मंत्र है हम। 16 नीली कमल की पंखुड़ी के बीच में हम शब्द को इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए। इन पंखुड़ी के बीच में हम शब्द की ध्वनि को नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए। आज्ञा चक्र, थर्ड आई। इसकी 2 पंखुड़ियां हैं, दोनों बाहों के बीच में स्थित है चक्र। इन दोनों कमल के पंखुड़ी के बीच में ओम शब्द को इमेजिन कीजिए। ओम शब्द की ध्वनि को महसूस कीजिए। इन दोनों बाहों के बीच में ओम ओम अब नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए, सहस्त्रार चक्र पर। चोटी वाले स्थान पर ध्यान लगाना है।
सहस्त्र कमल यानी 1000 कमल पुष्प खिलते हैं और यहाँ का प्रकाश लाल सुनहरे कलर का है। इसका बीज मंत्र है ओम। इस चक्र पर ओम की ध्वनि को महसूस कीजिए जो निकल रही है आपके सहस्त्रार चक्र पे। आज का हमारा चक्र मेडिटेशन पूरा हुआ। अब महसूस कीजिए आपके सहस्त्रार चक्र से लाल सुनहरे कलर का प्रकाश आपके मस्तिष्क से बाहर निकल रहा है। इमेजिन कीजिए आपके मस्तिष्क से निकलकर आपके सर से होता हुआ आपके चारों तरफ फैलता जा रहा है। सर से होते हुए गर्दन पे, शोल्डर्स पे, हाथों की तरफ, कमर, पैर और आपके तलवे, चारों तरफ आपको इस गोल्डन कलर के प्रकाश ने आपको कवर कर लिया है। महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए इस प्रकाश को। अब ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। आपके एक एक हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, मेद, वीर्य, एक एक अणु, एक एक परमाणु में जा रहा है। महसूस कीजिए आपके शरीर के एक एक अणु, परमाणु तक ये प्रकाश पहुंच गया है। महसूस कीजिए और ये प्रकाश सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल रहा है और पूरे शरीर में ये प्रकाश अपनी उपस्थिति बना रहा है। महसूस कीजिए जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, वो सारी की सारी काले धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है। इमेजिन कीजिए काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। महसूस कीजिए और कहीं ब्रह्मांड की तरफ, आसमान की तरफ जा रही है और कहीं ब्रह्मांड में महसूस कीजिए कहीं विलीन हो गई है। महसूस कीजिए आपके शरीर में से सारी नकारात्मक शक्तियाँ काले धुएं के रूप में, सारी बीमारियाँ, सारे डिस्कम्फर्ट, सारी प्रॉब्लम्स सब निकलती चली जा रही हैं और निकलती चली जा रही हैं, निकलती चली जा रही है। महसूस कीजिए आपके शरीर से काले धुएं के रूप में सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलती जा रही है। इमेजिन कीजिए और आपका शरीर पूरी तरह से लाल गोल्डन कलर के प्रकाश से भरता चला जा रहा है। आपका शरीर पूरी तरह से प्रकाशवान है। अब आपका औरा मंडल पूरी तरह से
पावरफुल हो गया है। आप चारों तरफ महसूस कीजिए अपने वरामंडल को, लाल गोल्डन कलर के प्रकाश को इमेजिन कीजिए और महसूस कीजिए ये ऑरा मंडल आपका पावरफुल हो गया है और ये लॉक हो गया है। अब इस प्रकाश के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। अब अपने हाथों को रगड़िए, आपस में हथेलियों को आपस में रगड़िए। आपके हाथों में हीट जनरेट हो गई है और धीरे धीरे अपने हाथों को थोड़ा पीछे रखिए और हाथों को थोड़ा सा मोड़िए, उंगली को मोड़िए और पास ले जाइए और दूर ले जाइए, हथेलियों के पास ले जाइए और दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा को महसूस कीजिए। दोनों हाथों को उस स्थान पे ले जाइए जहाँ जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम बनी हुई है शरीर के अंदर, कोई विकार है शरीर के अंदर, कोई नकारात्मकता है, कोई दर्द है, वहाँ पे ले जाइए और आदेश दीजिए कि यहाँ पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति है, सारी की सारी दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। शरीर के हर उस अंग पे लगाइए जहाँ पर भी आपको डिस्कम्फर्ट है, कोई विकार है, कोई नकारात्मकता है। और अपने इस ऑरा मंडल को महसूस कीजिए, आपके चारों तरफ के प्रकाश को, और धीरे धीरे अपनी आंखों को कोमलता के साथ खोलिए